अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने स्टडी करनी है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि क्रोमेटोग्राफी होती क्या है। क्रोमेटोग्राफी बेसिकली एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसमें हम जो है मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हमारे पास मौजूद होता है, उसके कंपोनेंट्स को अलग अलग करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ करते हैं। अब आपको पता है हर क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक में हमारे पास एक स्टेशनरी फेज़ होती है और एक मोबाइल फेज़ होती है। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास जो है बेसिकली हम यूज़ करेंगे एक स्पेसिफिक किस्म का जो है कॉलम यूज़ करते हैं, इस तरह के जो बेसिकली बने होते हैं। इस तरह के कॉलम्स को हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। अब हर जो है क्रोमेटोग्राफी उसके अंदर हमारे पास स्टेशनरी फेज़ होती है और मोबाइल फेज़ होती है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी के केस में हमारे पास जो स्टेशनरी फेज़ होगी वो सॉलिड होगी और जो मोबाइल फेज़ होगी वो लिक्विड होगी। ठीक है। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में बेसिकली इन्वॉल्व करते हैं एडजॉर्प्शन का फिनोमेना भी हो सकता है। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी भी करवा सकते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी भी करवा सकते हैं इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हुए। ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक को यूज़ करते हुए हम आयन एक्सचेंज का फिनोमेना भी करवा सकते हैं, एडजॉर्प्शन भी करवा सकते हैं, पार्टीशन भी करवा सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जब हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को डिटेल से स्टडी करेंगे तो बेसिकली स्टडी करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो कॉलम्स हैं वो किस तरह के होते हैं। हम जो है बेसिकली ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाई है कॉलम की। इस तरह के कॉलम्स को यूज़ करते हैं। ये कॉलम बेसिकली बने होते हैं ग्लास से, या फिर हमारे पास यहाँ पर जो है प्लास्टिक के जो कॉलम्स हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। प्लास्टिक के कॉलम्स भी यूज़ कर सकते हैं और ग्लास के कॉलम्स भी यूज़ कर सकते हैं, और इसकी हाइट, इसकी विड्थ, डायामीटर ये डिपेंड करता है कि हमने कितनी अमाउंट में सेपरेशन करवानी है। ठीक है। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में सेपरेशन करवाना चाहते हैं तो हम बड़े कॉलम्स यूज़ करेंगे। अगर हम स्मॉल जो है स्केल पे करवाना चाहते हैं सेपरेशन तो हम छोटे कॉलम्स को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर अब नेक्स्ट देखेंगे कि अब चूँकि हम बात करें क्रोमेटोग्राफी की, अब क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास यहाँ पर जो है स्टेशनरी फेज़ होगी। स्टेशनरी फेज़ को अब सबसे पहले हम देखेंगे। स्टेशनरी फेज़, अब स्टेशनरी फेज़ बेसिकली यहाँ पर हमने चूज़ करना है एडजॉर्बेंट को। एडजॉर्बेंट को हम एज अ स्टेशनरी फेज़ बेसिकली यूज़ करते हैं ना। अब यहाँ पर जो है एडजॉर्बेंट बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं, हम सिलिका यूज़ कर सकते हैं, हम एलुमिना यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो है सुक्रोज़ यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड बेसिकली करेगा कि हमने कौन सा जो है सब्सटेंस है जिसकी सेपरेशन करवानी है। ये सैंपल के ऊपर डिपेंड करेगा, सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, हम कौन सा जो यहाँ पर सॉल्वेंट यूज़ करें, हम किस चीज़ की सेपरेशन करवा रहे हैं उसको यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने एलुमिना ले लिया। एलुमिना को यहाँ पर बेसिकली हायर सेलेक्टिव जो है एबिलिटी बेसिकली हासिल होती है। ज़्यादातर बेसिकली जो वाइड सेपरेशन जो है उसके लिए हम यहाँ पर एलुमिना को यूज़ करते हैं। इंपॉर्टेंट होता है इस केस में, हमारे पास कॉलम क्रोमेटोग्राफी के केस में हम एलुमिना को बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर जो है एलुमिना को चूज़ कर लिया। अब हम एलुमिना को यूज़ करते हुए नेक्स्ट हमने सेपरेशन करवानी है। ठीक है। अब कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक चीज़ हमने सेलेक्ट कर ली है जिसको हम कह रहे हैं कि स्टेशनरी फेज है, एडजॉर्बेंट है, जिसको हमने सेलेक्ट किया है एज एलुमिना। ठीक है। अब नेक्स्ट अब हमने प्रोसेस देखना है। सेकेंड स्टेप होगा, हमने यहाँ पर क्या करनी है, पैकिंग करनी है कॉलम की। तो ये हम यहाँ पर ऊपर लिख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है, हमने चूज़ कर लिया है एडजॉर्बेंट जिसके थ्रू हमने अपनी स्टेशनरी फेस को बनाना है। सेकेंड स्टेप है हमारे पास यहाँ पर पैकिंग ऑफ कॉलम। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट स्टेप है। कॉलम अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है। इस तरह के जो है कॉलम्स जिसको है हमने यहाँ पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करना है। अब होगा ये कि कॉलम की पैकिंग करने के लिए हमने इसके अंदर स्टेशनरी फेज़ बनानी है। ठीक है। स्टेशनरी फेज़ बनाने से पहले हमने क्या करना है, हमने जो है सिंपली सबसे पहले एक ग्लास का कॉलम ले लिया या फिर प्लास्टिक का एक कॉलम ले लिया। हमने यहाँ पर जो है कॉटन का एक प्लग लगा देना है, बेसिकली कॉटन लगा देनी है। इस तरह से हमने यहाँ पर ये जो है कॉटन लगा देनी है। अब कॉटन की अमाउंट ये ना ही बहुत ज़्यादा होनी चाहिए ना ही बहुत कम होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट होगी तो यहाँ से जो हमने सॉल्यूशन मूव करवाना है या फिर कोई सॉल्वेंट मूव करवाना है तो वो मूव ही नहीं कर सकेगा, और अगर कम होगी तो वो इजीली फ्लो करके यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमने एक स्पेसिफिक अमाउंट में जो है कॉटन को पुट कर देना है, और उसके बाद यहाँ पर हमने इसके ऊपर ये जो हमारे पास यहाँ पर ये जो लेयर बन रही है यहाँ पर इतने हिस्से में हमने यहाँ पर सैंड को पुट कर देना है। ये सैंड बेसिकली एसिड वॉश होगी, न्यूट्रल होगी, जो कि अब न्यूट्रल वो अनर्ट बेसिकली हमने जो है कंपाउंड यहाँ पर जो है यूज़ करना है, अनर्ट सैंड यूज़ करनी है।
अनर्ट सैंड यूज़ करने का मकसद ये है कि अनर्ट होगी तो वो बेसिकली हमारे जो कंपोनेंट यूज़ करेंगे, हम सैम्पल यूज़ करेंगे या इसके अंदर जो भी स्टेशनरी फेज यूज़ करेंगे उसके साथ वो रिएक्ट नहीं कर सकेगी। इसलिए हम यहाँ पर जो है अनर्ट जो है सैंड उसको यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने कॉटन का प्लग लगाया और देन हमने यहाँ पर जो है इसका ये जो पार्ट है इसके अंदर हमने सैंड को फिल कर लिया, और वो सैंड कौन सी होनी चाहिए, अनर्ट होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमने यहाँ पर करना है, क्या करना है, अब पैकिंग की हम बात करें। अब पैकिंग यहाँ पर दो तरह की होती है, वेट पैकिंग होती है, ठीक है, और ड्राई पैकिंग होती है। वेट पैकिंग एंड ड्राई पैकिंग। अब वेट पैकिंग में क्या होगा, अब चूंकि हमने क्या कहा था, हमने एलुमिना एज स्टेशनरी फेज, हमने एलुमिना को एज अ एडजॉर्बेंट चूज़ किया था, ठीक है। अब हमने करना क्या है, हमने एलुमिना लिया। अब चूंकि वेट पैकिंग की बात कर रहे हैं तो हमने किसी ग्लास में या किसी बीकर के अंदर हमने एलुमिना लिया है और उसके अंदर हमने जो है कुछ अमाउंट में वाटर ऐड करके उसकी स्लरी बना लेनी है, ठीक है, स्लरी बना लेनी है। अब आपको स्लरी का हमने जो है लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, एक थिक सा मटेरियल होता है, थिक सा पेस्ट होता है। तो हमने उस स्लरी को क्या करना है, स्लरी को हमने इस जो कॉलम है उसके अंदर हमने लोड कर देना है। तो ये हमने जो है स्लरी को यहाँ पर हमने फिल कर देना है इस तरह से। तो यहाँ तक हमने जो है बेसिकली वेट पैकिंग के थ्रू, वेट पैकिंग के मेथड में अगर हमने जो है स्लरी को पुट कर देना है तो ये हमारे पास एक मेथड हो गया। उसके बाद अगर आपने ड्राई मेथड यूज़ करना है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर कोई भी हमारे पास जो है ड्राई एडजॉर्बेंट लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पर सिलिका लेना हो तो सिलिका पाउडर फॉर्म में बेसिकली होता है। तो हमने क्या करना है, उस ड्राई पाउडर को हमने इस जो कॉलम है उसके अंदर हमने लोड कर देना है। लोड करने के बाद, ठीक है ना, हमने कॉलम को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। ड्राई पाउडर इसके अंदर हमने डाल दिया और उसके बाद हमने इसके अंदर वो सॉल्वेंट डाल देना है जो कि हमने सेपरेशन के लिए यूज़ करना है, वो सॉल्वेंट जिसको हमने सेपरेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है ना, ड्राई पैकिंग में, ठीक है। अगेन आई रिपीट, वेट मेथड में क्या होगा कि हमने कोई भी एडजॉर्बेंट लेना है, उसके अंदर वाटर मिक्स करके उसकी स्लरी बना देनी है और उसको हमने कॉलम के अंदर फिल कर लेना है। तो ये हो गया हमारे पास वेट मेथड। अगर आपने ड्राई मेथड यूज़ करना है तो ड्राई मेथड में आप क्या करेंगे, जो पाउडर एडजॉर्बेंट है उसको आपने कॉलम के अंदर पुट कर देना है और ऊपर से आपने जो है वो सॉल्वेंट डालना है जिसको आपने सेपरेशन के लिए यूज़ करना है। सो इस तरह से हम यहाँ पर दो तरीक़ों से पैकिंग कर सकते हैं कॉलम की। तो यहाँ पर हमने जो है बेसिकली वेट मेथड है ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो हमने क्या किया, हमने वेट मेथड के थ्रू हमने यहाँ पर जो है अपना जो कॉलम है उसको फिल कर लिया। इन दोनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर अपना जो है कॉलम फिल कर लिया स्लरी से, ठीक है। अब अगेन मैंने क्या करना है, अब अगेन ऊपर मैंने जो है एक और लेयर बना देनी है, एक और थिन सी लेयर बना देनी है सैंड की, अनर्ट सैंड की, जो कि अगेन अनर्ट क्यों होगी, ताकि वो सैंपल के कंपोनेंट के साथ या फिर जो हमने स्टेशनरी फेज बनाई है उसके साथ रिएक्ट ना कर सके, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो है कॉलम प्रिपेयर हो जाता है। अब अगेन मैं यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ कॉलम की पैकिंग को। सबसे पहले हमने ग्लास कॉलम लिया या फिर प्लास्टिक का एक कॉलम लेना है, उसके अंदर आपने जो है कॉटन की एक प्लग लगा देनी है और देन आपने उसके ऊपर ये जो कर्व वाला पार्ट है वहाँ पे आपने जो है अनर्ट सैंड को पुट कर देना है, ठीक है ना। उसके ऊपर आपने जो है अपनी स्टेशनरी फेज को जो है पैक करना है। स्टेशनरी फेज आप जो है पैकिंग कर सकते हैं, वेट पैकिंग भी कर सकते हैं और ड्राई पैकिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आपने अगेन एक जो है अनर्ट लेयर बना देनी है सैंड की। सो इस तरह से जो आपका कॉलम है वो पैक्ड हो जाएगा। ये आपके पास पैक्ड कॉलम रेडी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो स्टेप होगा वो क्या होगा, सैम्पल एप्लीकेशन, कि हमने जो है सैम्पल को अप्लाई करना है यहाँ पर, सैम्पल एप्लीकेशन। अब हमारे पास यहाँ पर एक ये हमारे पास सैम्पल है, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं, ठीक है, डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, 3-4 कंपोनेंट यहाँ पर जो है, फॉर एग्जांपल 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और हमने क्या करना है, अब ये जो सैंपल है हमने इसके अंदर लोड करना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पर एक कॉर्नर से इसके अंदर जो है सैंपल को डालना शुरू कर देना है, ठीक है ना। जब हम सैंपल इसके अंदर डाल देंगे, सैंपल की कुछ अमाउंट इसके अंदर हम डाल देंगे, तो हमने क्या करना है, सैंपल का मिक्सचर बेसिकली आपने इस तरह से लेना है कि उसके अंदर हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होमोजीनियसली मौजूद हों। तो वो हमने सैंपल इसके अंदर पुट कर दिया और देन जब हमने सैंपल इसके अंदर पुट करना है उसके बाद आपने जो वो सॉल्वेंट यूज़ करना है जिसको हम सेपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वो आपने इसके अंदर पुट कर देना है। अब सॉल्वेंट की सिलेक्शन किस तरह से आपने करनी है, सॉल्वेंट की सिलेक्शन इस तरह से आपने करनी है कि अगर आपकी जो स्टेशनरी फेज़ है वो पोलर है, ठीक है, पोलर स्टेशनरी फेज़ है, तो आपने जो सॉल्वेंट यूज़ करना है वो आपका लेस पोलर होना चाहिए, लेस पोलर हो या फिर नॉन पोलर हो,
ठीक है ना। अगर आपकी स्टेशनरी फेज पोलर है तो आपका जो सॉल्वेंट जो आप यूज़ करोगे वो लेस पोलर होना चाहिए। इसी तरह से अगर आपकी नॉन पोलर यूज़ कर रही हैं तो आप पोलर जो है सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पर जो है एक सॉल्वेंट तो हम यहाँ पर यूज़ कर ही सकते हैं। इसके अलावा कॉलम क्रोमेटोग्राफी के केस में हम यहाँ पर डिफरेंट सॉल्वेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है इस मेथड को हम यहाँ पर कॉलम क्रोमेटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपल सी बात है, अब हमने यहाँ पर जो है अपना जो है सैंपल इसके अंदर लोड किया और देन हमने उसके बाद सैंपल लोड करने के बाद जो है सॉल्वेंट जिसको हमने यहाँ पर चूज़ किया है, अगर ये हमारे पास पोलर है तो हमने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर चूज़ किया है, तो हमने उस नॉन पोलर सॉल्वेंट को इसके अंदर पुट करना शुरू कर देना है। जब हम इसके अंदर सॉल्वेंट को डालना शुरू करेंगे हमारे पास एडजॉर्प्शन का फिनोमेना होगा और हमारे पास डिफरेंट जोन्स बन जाएंगे, डिफरेंट सेपरेशंस यहाँ पर जो है बन जाएंगी। ये हमारा एक कॉलम है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर कॉलम की पैकिंग की हुई है। ये हमारी यहाँ पर जो है स्टेशनरी फेज़ है, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक जोन बन गया। अगेन ये स्टेशनरी फेज़ है, हमारे पास एक जोन यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है डिफरेंट जोन्स बन जाएंगे कंपाउंड्स के। एक जोन ये है हमारे पास, एक जोन ये है हमारे पास, एक जोन ये है हमारे पास, डिफरेंट कलर्स के हमारे पास यहाँ पर जो है जोन्स बन जाएंगे, जिसको हम यहाँ पर जो है कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टडी करेंगे। अब इन जोन्स में बेसिकली करना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब अगेन मैं यहाँ पर दोबारा से इसको बनाती हूँ। ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर जो है कॉलम की पैकिंग की है। ये हमारे पास यहाँ पर एक जोन बना है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास यहाँ पर एक जोन बना है। अब हमारे पास जो ये जो जोन्स बन रहे हैं उस बेस पे बनेंगे कि हम चूँकि यहाँ पर लेस पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास जो कंपोनेंट हमारे पास सैंपल के अंदर जो लेस पोलर कंपोनेंट होंगे वो जल्दी से फ्लो करना शुरू करेंगे। मीन्स कि उनका फ्लो रेट ज़्यादा होगा, वो नीचे की तरफ जल्दी से फ्लो करना शुरू कर देंगे। और अगर हमारे पास यहाँ पर जो पोलर है वो बेसिकली जो पोलर कंपोनेंट्स होंगे वो हमारे पास, अगर स्टेशनरी फेस पोलर है तो वो पोलर कंपोनेंट्स पोलर स्टेशनरी फेस के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, ठीक है ना। तो उस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट किस्म के सॉल्वेंट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर तो हमारे पास स्टेशनरी फेस पोलर है, जो हमारे स्टेशनरी फेस पोलर और हमारे पास सैंपल के अंदर जो पोलर कंपोनेंट हैं वो पोलर स्टेशनरी फेस के साथ बॉन्डिंग बना लेंगे, और उस बॉन्डिंग की वजह से हमारे पास उन पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाएगी, और इसलिए वो हमारे पास कॉलम की अपर वाली साइड पे मौजूद रहेंगे। इसी तरह अगर हमारे पास जो लेस पोलर कंपाउंड है और हमारी स्टेशनरी फेस जो पोलर है, तो हमारे पास उनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं होगी, तो उनकी जो मूवमेंट होगी, उन पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होगी वो तेज़ होगी, इसलिए वो जल्दी से नीचे की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ से हम इजीली डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स के अंदर या डिफरेंट उसकी जो है इल्यूशन इजीली करवा सकते हैं, जो कि कंपोनेंट्स जल्दी से फ्लो करें। इसी तरह से अगर ये जो कंपोनेंट जो स्लो हैं तो उनकी इल्यूशन के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी इल्यूशन के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि हमने एक सॉल्वेंट चूज़ कर लिया तो हम उसी को ही यूज़ करते रहेंगे। अगर हमारे पास इल्यूशन नहीं हो रही, कुछ पार्टिकल्स की स्लो इल्यूशन हो रही है कॉलम क्रोमेटोग्राफी के केस में, तो हम यहाँ पर जो है डिफरेंट सॉल्वेंट्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको बेसिकली हम यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर मैं मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट भी यूज़ कर सकती हूँ, या फिर कोई डिफरेंट सॉल्वेंट यूज़ कर सकती हूँ, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर सकती हूँ, कोई पोलर सॉल्वेंट यूज़ कर सकती हूँ। मैं कोई ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करूँगी जिसके नतीजे में हमारे पास ये जो पोलर पार्टिकल्स यहाँ पर मौजूद हैं वो जल्दी से एल्यूट हो जाएँ, ठीक है, जल्दी से हम उसकी जो है सेपरेशन करवा लें। तो ये हमारे पास यहाँ पर जो है ओवरऑल कॉलम क्रोमेटोग्राफी का मेथड है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास प्लास्टिक का हम कॉलम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो जोन सेपरेट हो रहे हैं तो हम उन जोन को सिंपली कट कर लें, और कट करने के बाद उसको स्पेसिफिक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व करके उनकी इल्यूशन करवा लें। तो हम प्लास्टिक जो है हमारे पास कॉलम्स हैं उनके केस में इस तरह से भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल मेथड है। इसके बाद अगर हमने आइडेंटिफिकेशन करवानी है, आइडेंटिफिकेशन सिंपली हम कलर्स के थ्रू कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर ये रेड कलर का अपीयर हो गया, ये ब्लू कलर का अपीयर हो गया, तो हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमारे पास जो है कलर्स कुछ अपीयर नहीं हो रहे तो हम यहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को यूज़ कर सकते हैं, हम डिफरेंट केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस।